पाकिस्तान ने अपने 600 एसएसजी कमांडोज भारत पर छोड़ दिए हैं। इस बार आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तान सेना के सबसे खूंखार कमांडोज ने की है भारत में घुसपैठ। क्या भारत में दाखिल हो चुके हैं ये 600 खूंखार कमांडोज? अब भारतीय सेना कैसे ढूंढेगी इन कमांडो को? आज के इस वीडियो में जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले लगातार हो रहे हैं और भारतीय सेना के जवान भी लगातार इसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जब श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ तो इस हमले में जिस तरह से बस के ड्राइवर पर निशाना लगाया गया, तब सेना के बड़े अधिकारियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सेना के अधिकारी समझ गए कि यह काम किसी आतंकवादी का न होकर सेना में ट्रेनिंग ले चुके किसी कमांडो का ही हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से चलती बस के ड्राइवर को गोली मारी गई, उसके बाद बस खुद ही खाई में चली गई थी। यह काम कोई कमांडो ही कर सकता है। अगर यह काम आतंकवादियों का होता तो वो वहां अंधाधुंध फायरिंग करते। इसके बाद सेना और सरकार ने तो इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ समय पहले पूर्व डीजीपी शेष पॉल वैद ने एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसके बाद सेना और सरकार तुरंत हरकत में आई और आनन फानन में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल विपिन अग्रवाल और डिप्टी स्पेशल डायरेक्टर योगेश बहादुर को पद से हटा दिया। हालांकि टॉप अधिकारियों को हटाने की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है कि इनको किस वजह से हटाया गया है। पूर्व डीजीपी ने दावा किया है कि करीब 600 एसएसजी कमांडो ने कुपवाड़ा क्षेत्र और जम्मू कश्मीर की अन्य जगहों में घुसपैठ की है और स्थानीय जिहादी स्लीपर सेल इन कमांडो को इस ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा एसएसजी की 2 अतिरिक्त बटालियन मुजफ्फराबाद में तैनात हैं जो कभी भी हमला कर सकती है। इसमें इस 600 एसएसजी कमांडोज एयरमार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है। अब ये तो है नहीं कि भारतीय सेना के डीजीपी लेवल के ऑफिसर वैद ऐसे ही बिना इनपुट के ये सब बोलेंगे। वैद के पास जम्मू कश्मीर में काम करने का एक्सपीरियंस है और अपने कॉन्टैक्ट के आधार पर ही उन्होंने ये सब कहा है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद भारतीय सेना भी हरकत में आ गई है। सेना ने यह जानकारी सामने आने के बाद अपने ग्राम रक्षा बलों को फिर से सक्रिय कर दिया है और ऑपरेशन सर्पविनाश 2.0 शुरू किया है। प्रधानमंत्री दफ्तर की देखरेख और सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुख को रिपोर्ट किए जाने वाले इस ऑपरेशन का मकसद पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकवादियों और पाकिस्तानी सैनिकों का खात्मा करना है। भारतीय सेना असम राइफल्स के जवानों की टुकड़ियों को जम्मू भेज रही है और उनकी जगह पर सीआईएसएफ को तैनात कर रही है। असम राइफल्स के जवान पहाड़ों में ऑपरेशन करने में एक्सपर्ट होते हैं, जिस वजह से उन्हें जम्मू बुलाया गया है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान ने सही में अपने एसएसजी कमांडोज को जम्मू में घुसपैठ करवाई है या नहीं। वैसे आर्थिक मार झेल रहे पाकिस्तान की अकेले की तो ये हिम्मत नहीं है कि वो भारत में ऑपरेशन के लिए कमांडोज भेज दे। कोई ना कोई दूसरा देश जरूर पाकिस्तान की मदद कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, कौन सा देश पाकिस्तान से घुसपैठ करने में मदद कर रहा है? उस देश का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही इस बारे में कोई नया अपडेट आता है, हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को भी दबा दें और अगर आप भी अपनी भारतीय सेना पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।